ताकि आप लोगों को रिलेटेड ग्रुप में वीडियोस वगैरह शेयर किए जा सके। ओके सर। सबसे पहले हम बेसिक टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें हमने कैलीग्राफी को सीखना है। उसके लिए आप लोगों को सिक्स डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स लगाने का मेथड क्या है पहले ये देख लें। ये हमारा 90 का एंगल बनता है। यहाँ ये हमारा 90 का एंगल होता है और इसमें ये जो 45 डिग्री का एंगल है इस पे रख के हमने कलम पकड़नी है। इससे हमें डॉट का पता लगेगा डॉट किस तरह लगाना है। ठीक है, इस एंगल में हमने कलम पकड़ना है। ठीक, ये एंगल आप लोगों ने याद रखना है डॉट लगाने के लिए। तो बेसिक टेम्पलेट बनाते हैं जिसमें हम कैलीग्राफी सीखेंगे। 6 डॉट्स लगाने एक लाइन में। सिक्स डॉट्स हो गए एक लाइन में। इसी अब लाइंस आप ड्रॉ कर लें। बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने इस तरह ही करना है। डॉट की बिल्कुल ऊपर साइड पर रख के एक लाइन ड्रॉ करनी है और अगर हम यहाँ रख के डायरेक्ट लाइन लगाएंगे, अगर आप लोग सीधी लाइन लगा लेते तो ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्पेस बनेगी तो आप यहाँ भी सिक्स लाइन की दूसरी साइड पे भी डॉट्स लगा लें। इस तरह होगा लाइंस दोनों इक्वल लगेंगे, एक दूसरे के पैरेलल लगेंगे। तो हम यहाँ भी 6 डॉट्स लगा लेते हैं। जो टेम्पलेट होता है वो इसी तरह ही बनाना है आप लोगों ने। एक्सक्यूज मी सर, एक बात बताएंगे? ये जी जिस तरह कलम, ये स्याही बहुत ज्यादा फैलती है, ये कलम की, ये इसकी क्या वजह है? ये आगे से इसकी निब के अंदर और कोई भी और तराशने वाला है वो है, या क्या निजाम होगा इसका भी? नहीं, वो वजह नहीं है। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो आप जो इंक पोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें इंक बहुत ज़्यादा है ठीक है, क्योंकि वो है और फुल येलो। कलम जी, तो कलम वो इंक बहुत ज़्यादा उठाने लग जाता है। ठीक एक रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये आपका पेज भी बहुत मैटर करता है। मैंने ठीक आप लोगों को कल क्लास में कहा था अगर आप लोग कलरफुल हार्ट चार्ट यूज़ करेंगे उस पर जी इंक जी, नहीं फैलेगी। ठीक 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 है, जी, तो इस चीज़ का ठीक है, ख्याल करना है आप लोगों ने। ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एक्सक्यूज मी टेम्पलेट सर। की। जी सर ये जो आपने फर्स्ट 6 डॉट लगाए इनकी तो समझ आ गई है, लेकिन जो आपने सेकंड लगाए 6 डॉट्स, इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मतलब अभी अगर दूर से देखा जाए तो उस तरह से समझ नहीं आ रही, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें। सर आपकी वीडियो तो शो नहीं हो रही, एटलीस्ट मुझे शो नहीं हो रही, बाकियों का आई हैव नो आइडिया। आप चेक करें पार्टिसिपेंट्स में एक और इमोजी के नाम से ना एक और आईडी है, उस पर वीडियो शो हो रही है, चेक करें।
ओके ओके फाइन। अच्छा, आपने ये निकात का पूछा है। देखें, हमने 2 लाइंस पैरेलल लगानी थी। आप एक साइड पे 6 डॉट लगा के आप उनका देख सकते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है। अगर आप दोनों साइड पे डॉट नहीं लगाना चाहते तो इशू नहीं है। आप इस तरह देखें, ये 4.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। आप 4.5 सेंटीमीटर पे यहाँ डॉट लगाएं, एक लाइन खींच लें। मैंने स्केल का यूज नहीं किया, तो मैंने दूसरी साइड पे भी 6 डॉट्स लगा के दोनों के कोनों को मिला दिया है। तो ये एक टेम्पलेट बन गया जिसमें हम कैलीग्राफी करेंगे। तो अब हम अलिफ स्टार्ट करते हैं लिखना। स्टार्टिंग किस तरह करनी है कि फर्स्ट 2 डॉट्स और जो थर्ड वाला हाफ होगा, बिल्कुल सीधी लाइन होती है इस तरह। हमने थोड़ी सी टेढ़ी डालनी है स्टार्टिंग में। हमारा जो अलिफ होगा वो 3 स्ट्रोक्स में डलेगा। फर्स्ट स्ट्रोक ये 2.5 डॉट्स में फर्स्ट स्ट्रोक डलेगा। कलम आप लोगों ने बिल्कुल 90 एंगल से हल्का सा टेढ़ा, मतलब मैं एंगल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को बना के। देखें, इस एंगल पे कलम पकड़ के आप लोगों ने ये वाली चीज डालनी है स्टार्टिंग। काइंडली आप ये 6 डॉट्स वाला प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं? जी, हमने सबसे पहले एक बेसिक टेम्पलेट बनाया है। इस टेम्पलेट की बनाने की वजह यह है कि हमारी जो कैलीग्राफी होगी, जो सीखने का अमल होगा, वो इन्हीं पैमाइश के अंदर चलेगा। 6 डॉट्स डाल के दोनों साइड्स पे अच्छा, आपने आई उन हैव अ दोनों। क्वेश्चन। ये जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ किए हैं, जी, इनके अंदर क्या वो स्पेसिफिक आपने रखा है या फिर कोई भी डिस्टेंस हम रख सकते हैं? ये आपकी कलम के कट के हिसाब से होगा। ओके ठीक है, कि इसमें 6 डॉट्स आ सके उतना आप हमने रखना है। जी, आपका कलम मोटा भी हो सकता है, बारीक भी हो सकता है। अगर मोटा कलम यूज करें तो उसके 6 डॉट्स उसकी लेंथ के हिसाब से ज्यादा लेंथी होंगे। ठीक है ओके, थैंक यू। जी। फर्स्ट स्ट्रोक्स जो सा अलिफ डालने के लिए 2.5 कत में हमने फर्स्ट स्ट्रोक डालना है। कलम को हमने इस एंगल में पकड़ना है, इस एंगल में पकड़ के इस तरह फर्स्ट स्ट्रोक डालना है। अब फर्स्ट स्ट्रोक जो सा आपका थिन हो या थोड़ा मोटाई में हो, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग बारीक भी डाल सकते हैं और थोड़ा थिन भी, लेकिन लास्ट से मेन बात यह कि इसकी ये जो एंडिंग है ना, ये बारीक हो। ठीक। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होगा अलिफ का। अच्छा, इसमें ये ट्रिक क्या है जिससे वो मोटा भी हो रहा है और पतला भी हो रहा है? ये पेन के एंगल पे डिपेंड कर रहा है? जी, मैंने वो एंगल बताया ना आपको। इस एंगल पे पकड़ के आप डालेंगे डॉट, ये लाइन डालेंगे तो ये बारीक थोड़ी सी मोटी से स्टार्ट होके आपने कलम को रोटेट करना है इस एंगल से। देखिएगा, अगर मैंने कलम इस तरह पकड़ के स्टार्ट करता हूँ तो ये ज्यादा मोटा लिखेगा। इसको रोटेट करता जाऊंगा तो ये बारीक हो जाएगा। बिल्कुल यही प्रोसीजर आप लोगों ने इसको डालते हुए इख्तियार करना है। देखिएगा, ठीक है, यहाँ से ठीक है और यहाँ से थिन है। ओके। जो हमारा सेकंड स्ट्रोक है, वो हमारे 4 डॉट तक जाएगा।
मैं अभी सारे स्ट्रोक्स सेपरेट डालूंगा, फिर एक कंप्लीट अलिफ लिखूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फर्स्ट स्ट्रोक कितना है, सेकंड कितना है, थर्ड कितना है। आप लोग कलरफुल चार्ट, हार्ड चार्ट यूज कीजिएगा, नहीं तो इंक मैनेज नहीं होगी आप लोगों से। ठीक, ये है जी हमारा सेकंड स्ट्रोक। ये अलिफ का फर्स्ट स्ट्रोक है, ये सेकंड स्ट्रोक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह डालना है। आप एंगल एक दफा चेक करें, अगेन वही एंगल है, ठीक है। अब उसमें क्या किया था, फर्स्ट स्ट्रोक में हमने उस एंगल में कलम पकड़ के हम डायरेक्ट नीचे आ गए थे और इसको बारीक किया था। इसके अंदर हमने एक एंगल उसी में पकड़ी है कलम, लेकिन बैक साइड पे गए हैं। बैक साइड पे जाने के बाद एंगल हमारा उधर ही है और हमने यहाँ नीचे आके इसको बारीक कर दिया। ठीक है, इस स्टेप की समझ आ गई? नहीं, ये एक बार दोबारा रिपीट कर दें इसको। जी मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, एंगल हमारा वही है, हमने कलम उसी एंगल में पकड़नी है जो एंगल मैंने ये बताया आप लोगों को। जो फर्स्ट स्ट्रोक हमने दिया है कलम को पकड़ के, हम अमुदन नीचे आए हैं, ठीक ठीक ठीक। लेकिन जो सेकंड स्ट्रोक है उसके अंदर हम बैकवर्ड मूव करके इसको थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें जी जी हमने जस्ट नीचे आए हैं, इसमें हम उसको बैकवर्ड थोड़ा गोल करके नीचे आए हैं। ठीक, उसका बस ओवल बढ़ गया उसका। जी, ठीक है। अब हम अलिफ का थर्ड स्ट्रोक देखते हैं। बाकी जो दो कत हैं इसमें इस अलिफ का थर्ड स्ट्रोक आएगा। अब मैं थर्ड स्ट्रोक भी सेपरेट बनाऊंगा। ये थर्ड स्ट्रोक। अच्छा, अब ये किस तरह डालना है? इसमें कलम आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट पकड़नी है, इस एंगल में, इस एंगल में। कलम को थोड़ा नीचे को मूव करना है, फिर इसको भी राउंड राउंड घुमाना है। जब यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद आपने नीचे वाला कोना उठा लेना है कलम का, जिस तरह उठा ये के थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़िए। करके बना दें, ये नीचे ना नजर नहीं आ रहा। हाँ, जब आप यहाँ कलम चला रहे होंगे, आपने ऊपर वाला कोना फिर यूज करना है इस जगह पे। यहाँ से बाद में भी सेटिंग हो जाती है। दोबारा देखिएगा, थर्ड स्ट्रोक। जस्ट लाइक रे, बट इसकी ये वाली साइड ऊंची होती है। ये हमारा अलिफ का थर्ड स्ट्रोक है। अब हम एक कंप्लीट अलिफ लिखते हैं। मैं उस तरह लाइन्स आगे कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आइडिया हो आप लोगों को।
स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक। ये थर्ड वाली एक बार ओवरराइड करके बताएंगे? जी मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा वो मैं बताता हूँ, लेकिन एक और चीज़ आप लोग राइट डाउन कर लें जी जी कि दीवानी खत के मैंने आप लोगों को बताया रूल्स नहीं होते, तो आप इसकी जी खूबसूरती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रूल्स हैं ये बाद में बनाएंगे हमारी आसानी के लिए। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3 डॉट्स में आप इतना डालें या 2 डॉट्स में ये चीज़ डालें, 3 में ये डालें, ये रूल्स बाद में बने हैं। दीवानी एक ऐसा खाता है जिसकी खूबसूरती के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एडिशन अपनी तरफ से कर सकते हैं। 1 मिनट अगर आप वेट करें, ये लाइट ऑफ होगी है, मैं ज़रा लाइट का अरेंज कर लूँ। जी। अच्छा तो मैं कह रहा था कि आप दीवानी कैलीग्राफी में खूबसूरती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो ज़्यादातर कैलीग्राफर यूज़ करते हैं, वो जो ये जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसको इसके साथ जोड़ भी देते हैं। ये अमेंडमेंट्स खूबसूरती के लिए की जा सकती हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो जी सॉरी टू से सर, लेकिन आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट सिर्फ ऑडियो पे, अगर आप उनको बता दें कि उन्होंने वीडियो को कैसे ज्वाइन करना है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू। नहीं इशू कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई हुई। अगर सर आपके ऑडियो वाली साइड पे जाए ना तो देखिए 4 बंदे वहाँ पे भी मौजूद हैं। अगर आप ब्राउजर से यूज कर रहे हैं ना और आपको ऑडियो शो नहीं हो रही, तो आप अपने ब्राउजर के ऊपर जो आपका रिफ्रेश का बटन होता है उसको रिफ्रेश करें, आपको ऑडियो शो हो जाएगी। अगर आप ऐप से हो रहे हैं और तब प्रॉब्लम आ रहा है, तो तब आपके एंड पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ से तो मैं काफ़ी लोगों को ऑडिबल हूँ, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा। हेलो जी यस सर। सर आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें ठीक है। तो आपने थर्ड स्ट्रोक का बोला था कि आप दोबारा बना के दिखाएं, तो मैं आप लोगों को दोबारा जी जी बताता हूँ थर्ड स्ट्रोक का। सेपरेट बनाता हूँ। क्लास 2 कत में जो हमारा थर्ड स्ट्रोक आता है, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला स्ट्रोक है वो यहाँ कोने पे एंड होता है, एंडिंग उसकी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से लेके चलना होता है थर्ड स्ट्रोक को। हल्का सा राउंड करेंगे, यहाँ से फुल कलम लगाते हुए आप नीचे भी आएंगे और आगे भी जाएंगे। फिर
इस जगह पे आके जब आप लाइन को टच करते हैं, उसके बाद आपने अपनी कलम को नीचे से उठाना शुरू कर देना है। इसको जब उठाना स्टार्ट करेंगे तो फिर नीचे वाला एंगल जो सा इस तरह ये बारीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और स्टाइल भी है। इसी अलिफ के थर्ड स्ट्रोक का एक और स्टाइल भी है, जो एक कैलीग्राफर है लाहौर में, खुर्शीद आलम गौहर, वो ज्यादातर यूज करते हैं इसको। बिल्कुल उसी तरह ही हम फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक डालेंगे। ये थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसमें इस चीज को बस राउंड करना है इस तरह। ठीक है, आप ये वाला थर्ड स्ट्रोक यूज कर लें या ये वाला कर लें, दोनों ठीक है। ठीक, ये हमारा अलिफ इन 3 स्ट्रोक्स में बनता है। वैसे स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो स्टार्टिंग में हम अच्छा, हमारी क्लास जो सी ये ख़त्म होने वाली, इसके बाद मैं एक और लिंक जनरेट करूँगा, ग्रुप में सेंड करूँगा, आप उसी टाइम उसको कर लीजिएगा। वैसे हमारा टाइम भी एंड होने वाला है इस मीटिंग का, 5:50 तक आप टाइम ये है। जी जी दिखा सकते हैं कि आप कलम को जो है वो इंक पॉट में कितना डिप कर रहे हैं, पे कितनी इंक ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा इंक भी हो जाती है। पहले भी सवाल आया था, तो वो अगर आप थोड़ा स्क्रीन पे दिखा दें। मैंने अपनी इंक पॉट के अंदर इंक डाली थोड़ी हुई है कि मेरी कलम पे ज़्यादा लगे ना। ये देखिए मेरे पास ये इंक पॉट है, इसमें से गिरता नहीं है, मैंने इतनी इंक डाली हुई है इसमें। इसमें आप स्पंज डाल सकते हैं या कोई कॉटन का कपड़ा डाल सकते हैं और अंदर इंक डाल दें। इतनी डालने को गिरे ना, फिर आपकी कलम पे ज़्यादा आएगी नहीं। ओके, थैंक यू। तो हमारी जब क्लास एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा लिंक जनरेट करूंगा, तो आप लोग वो ज्वाइन कीजिएगा। ओके ठीक। सर। तो कहाँ से समझ नहीं है अब आप लोगों को? सर वैसे तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन अब ये आई थिंक प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। एक दो जी चीजें हैं, लेकिन वो जब दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा। जी आप पूछ लें, सेशन तो स्टार्ट करेंगे, फिर हम अच्छा, जब उस पे आएंगे अभी तो हम जो थर्ड वापस आते स्ट्रोक हैं। है ना, थर्ड स्ट्रोक में जिस तरह अभी इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये दरमियान में बिल्कुल ही वो कलम जो है वो हाथ किस तरह से उसके ऊपर चलाना है। थर्ड स्ट्रोक के अंदर इस तरह नीचे से ना, ये आप इस तरह आपका बारीक हो रहा है ना, ये जी जी, बारीक नहीं जा रहा आखिर में ना, अच्छा अच्छा अच्छा, कि वो ठीक। एक ही लय के अंदर नहीं जा रहा। जी अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। दो चीज़ें हैं, आपने कलम का एंगल गलत पकड़ा हो, एक ये मैटर करता है। देखिए अगर आपने ठीक। कलम को स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप जहां से भी आके ऊपर को जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक बारीक होगा। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, अगर आपने कलम का एंगल पकड़ा हुआ है इस तरह, तो अब आप ऊपर को भी जाएंगे तो ये इस तरह ही आएगा। ये यहाँ देखें, अगर आप इस एंगल में पकड़ के जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर भी जाएंगे तो वो इस तरह का ही, ज्यादा बारीक नहीं होगा। कलम के एंगल पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक। जी ये जो आप अभी कलम यूज कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से परचेज किया? नहीं, कलम मैं खुद बना के सेल करता हूँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई है कलम। तो आपकी कोई वेबसाइट वगैरह आप बता देंगे कहाँ से हमें मिल सकता है? यहाँ से जो मिल रहे हैं वो इतने फाइन नहीं है। जी मार्केट से अगर कलम आप परचेज करेंगे तो वो खुद से ठीक करना पड़ेंगे। तो आप जो सेल करें, आपकी कोई वेबसाइट वगैरह, कैसे आपसे ले सकते हैं कलम? नहीं, व्हाट्सएप
वैसे इंस्टा पे भी जी, इंस्टा का मैं अकाउंट शेयर करूंगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। थर्ड स्ट्रोक दोबारा बनाते हैं, थर्ड स्ट्रोक थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप लोगों के लिए इजी कौन सा है, ये वाला या ये वाला? फिर मैं उसी को थोड़ा डिटेल वाइज बताता हूँ। फर्स्ट वन, सेकंड वन? फर्स्ट वन। अच्छा, सेकेंड फर्स्ट वन। वन। चलें फिर दोनों करते हैं। अच्छा, दोनों के डाले में एक बेसिक जो चीज समझने वाली क्या है, आपकी कलम का एंगल। थर्ड स्ट्रोक आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग कलरफुल हार्ड चार्ट यूज करेंगे तो आपकी इंक भी ज्यादा देर चलेगी कलम पे लग के, क्योंकि जो वाइट चार्ट्स होते हैं इन पे कोटिंग ही नहीं होती है, इंक को ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कलम सीधा पकड़ना है आप लोगों ने थर्ड स्ट्रोक में, स्टार्टिंग से राउंड करना स्टार्ट कर देना है। जब आप ये फर्स्ट डॉट के लास्ट तक आ जाएंगे, यहाँ आप लोगों ने कलम फुल लगा लेना है। कलम लगा के आप लोगों ने नीचे भी आना है और आगे भी जाना है, एक राउंड शेप बनानी है इसकी। एक राउंड शेप बन गई। अब जब यहाँ तक आप आ गए हैं, लाइन को यहाँ टच हो गया है, यहाँ से जब आगे जाएंगे तो आपने कलम की एक साइड उठा लेनी है। एक साइड उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वो शेप बन जाएगी हमारी। ठीक। और जो ये सेकंड वन वाला है वो तो ज्यादा इजी है इसे। लाइक आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इसमें कलम नहीं उठाना पड़ेगा, बस कलम को 90 एंगल में पकड़ी रखें। स्टॉक ये ज्यादा इजी है वैसे। तो मैं वैसे सोच रहा था कि आज बे भी कराऊंगा, लेकिन अभी भी माइंड में ये है कि आप लोग पहले हाथ सेट कर लें कलम पे, तो फिर हम मतलब एक दिन में एक या दो लेटर कर लिया करेंगे। हाँ, मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगी आपकी या जी, सैटरडे मंडे तक? टू थर्सडे नहीं, मंडे टू थर्सडे होंगी। जो ओके। वीक डेज होंगे, वीकेंड होगा, किसी भी वीकेंड में मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा जब हम काफ़ी ज़्यादा अपने ये हरूफ कर चुके होंगे। ठीक है। तो वो वीकेंड पे टेस्ट होगा, मे बी ऑनलाइन भी हो सकता है, जूम पे, या फिर व्हाट्सएप वीडियोस की सूरत में हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना था, हम लोग की कलम पकड़ने का बिल्कुल भी हमारे पास कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो जब आप जी तो लिख रहे हैं तो आपका बड़ा स्मूथली लिखा जाएगा, जब हम जी। कलम पकड़ेंगे तो वो अटकेगी भी, वो उस तरह वर्ड नहीं लिखा जाएगा हमारा। तो हमें कोई ऐसी टिप बताए ना कि हम पहले हमारी कलम स्मूथ चलना शुरू हो जाए, फिर हम लिखना वर्ड शुरू करेंगे। तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप डोज डालें, ठीक है? आप सॉरी, लोग मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो जी इसलिए मैं वो वीडियो देख लूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप बता चुके हैं ऐसा कुछ। जी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस तरह के आप ना स्टार्टिंग में डोज डालना सीखें। डोज डालने का भी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैंने बताया था कि आप अपनी कलम को 45 एंगल में पकड़ेंगे। ये 90 एंगल हो गया, हमने इसके मिड में पकड़नी है कलम, ठीक है? इसके मिड में कलम पकड़नी है आपने, और ये वन डॉट, सेकंड, थर्ड, इस तरह मतलब आप लोगों ने 6 डॉट्स लगाने हैं। तो अगेन बता रहा हूँ कि जो चार्ट्स हैं वो कलरफुल यूज़ करें, वाइट चार्ट, हार्ड चार्ट या सॉफ्ट वाइट चार्ट,
ये दोनों ना यूज़ करें। जब भी यूज़ करने हैं कलरफुल चार्ट्स यूज़ करने हैं। जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दीवानी कैलीग्राफी है सारी, और ये है हार्ट चार्ट येलो कलर में, ठीक है। इस पे कोटिंग हुई थी, इस पे इंक फैलने के चांसेस कम होते हैं वाइट की निस्बत। डॉट्स डालने की प्रैक्टिस करें, कलम ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग अलिफ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जब आप लोगों के 6 डॉट्स एक लाइन में अच्छे तरीके से डल जाएं तो मतलब आप लोगों को कलम पकड़ना आ गया। अगर एक लाइन में डॉट्स नहीं डलते तो आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लें और उसके ऊपर डॉट्स डालना स्टार्ट कर दें। इससे भी लाइन सीधी हो जाएगी डॉट्स की। थैंक यू सर। तो अलिफ के मुतालिक अगर कुछ और आप लोगों ने पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड? थैंक यू सर। सर आफ्टर प्रैक्टिस अगर कोई इशू आया तो आई विल श्योरली आस्क। जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी चाहें टेक्स्ट कर सकते हैं। आप वहाँ अपनी प्रैक्टिस की वीडियोस या पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, मैं उनको देखूंगा। मिस्टेक्स या कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जज़ाकल्लाह। तो वो जो वीडियो मैंने कलम बनाने की सेंड की थी आप लोगों को, उसे फ़ायदा हुआ? यस सर, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे आपने बोला बैम्बू या बांस वो अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज बना लेती मैं खुद। ये भी इशू है। वैसे अगर बैम्बू या बांस वगैरह नहीं मिलता इसका मुतबादिल भी हो सकता है, और मैंने बनाई भी है उससे कलम, 1-2 कलम बनाई हुई है। ये ब्रश है, एक ब्रश था, ये उसकी बैक साइड पे ये एक लकड़ी थी, उससे कलम बनाई है मैंने। तो ये भी उसी तरीके से बनाई है। आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं। राउंड शेप की कोई भी आप लोगों को वुड मिलती है, आप लोग उसके कलम बना लें। ओके सर। जी, बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में, आपका हाथ उतना अच्छा चलेगा। वैसे मार्केट में कट वाले पेन भी अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी परचेज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर कलम यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप लोग वहाँ से स्टार्टिंग कर लें। अच्छा, आपने कल बताया था कि रावलपिंडी में उर्दू बाजार से मिल जी जाएंगे कलम। जी, स्पेसिफिक शॉप का नाम आपको पता हो तो वो बता दें। नहीं स्पेसिफिक नेम नहीं पता मुझे। मैंने वहाँ से एक दफ़ा ही ली थी, मैं तब यूनिवर्सिटी में नया नया आया था। चीज़ें, मेरा सामान इधर ही पड़ा हुआ था घर में, तो तब मुझे ज़रूरत थी तो मैंने फिर उधर सर्च करके पूछ के वहाँ से एक शॉप ढूंढी थी। उधर उर्दू बाज़ार में मुझे एक ही शॉप मिली थी, वो मैं फर्स्ट टाइम गया था और उधर से मिली थी। अभी उसने रखी होंगी अभी भी। तो ये एक पेन भी मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। ये सिंपल सा पेन है, ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, ये जस्ट 30-40 रुपीज़ का होगा। तो ये कट में अवेलेबल है उर्दू राइटिंग के लिए। मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ये कह रहा था अगर आप कलम की प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे जाके चार्ट्स पे या हमने बड़ी राइटिंग करनी है तो उसमें फिर हमें बड़े कलम ही यूज़ करना पड़ेंगे। जिस तरह लाइक ये देखें, छोटा कलम यूज़ करना आएगा तो फिर बड़ा यूज़ करना आएगा आप लोगों को। सर मैंने परचेज की है अब मुझे उसका रिजल्ट नहीं पता कि वो राइटिंग कैसी करेगी।
आप अब व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कराइएगा ना, मुझे उधर पिक्चर सेंड कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। सर मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता उसका फंक्शन कैसा है, वो तो यूज करूंगी तो पता चलेगा। जी बिल्कुल, आप उससे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये पेन है, ये भी अच्छा चलता है, आप लोग इस तरह की कोई पेन परचेज कर लें। सर फिलहाल पेन यूज़ करने में हमें ये ईज़ हो जाएगी कि इंक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई गेस। लेकिन इंक हैंडल करना तो आनी चाहिए ना। ये सर बट अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो श्योरली। तो फिर आप पेन की जगह ना आप मार्कर्स कट वाले होते हैं ना, वो यूज करें। श्योर। जी, जिस तरह ये मार्कर मैंने परचेज किया था, आप इस तरह का, ये तो डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं, मेरे पास ब्लैक है। ये परमानेंट मार्कर ये भी कट में मिल जाता है, आप ये यूज कर लें स्टार्टिंग में, ये भी बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, यूज करना आप पे डिपेंड करेगा ना, आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूज करते हैं। कलम मार्कर पेन पे जितना कम फोर्स लगाएंगे वो उतनी अच्छी चलेगी, फोर्स ज्यादा कर देंगे उधर इंक भी ज्यादा वो लग जाएगी, और वहां से आपका जो हरफ है उसकी कटने की भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर जी आप पेन या मार्कर पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हाथ उसी पे रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यूज कर चुकी हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि कलम ज्यादा मुश्किल है, उस पे फिर हाथ बैठता नहीं है, तो हमें शुरू से ही उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ईज तो मिल जाएगी हमें, लेकिन वो फिर हमारे हाथ बैठेगा नहीं, राइटिंग हमारी उस पे बैठेगी नहीं। जी, आप मैंने वो फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि आप स्टार्टिंग जो है कलम से ही करें और कलम को ही यूज करें। ये चीजें तो खुद ही यूज करना आ जाएंगी बाद में, फिर चाहे कलम हो या मतलब एक स्ट्रॉ भी हो, आप उससे भी कट लगा के लिख लेंगे जब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। जी, लेक्चर से रिलेटेड अगर कुछ आपने दोबारा पूछना है, कोई क्वेश्चन अलिफ से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक सेशन करवाया था सुलस कैलीग्राफी का, वो थोड़ी इजी है इससे, क्योंकि उसमें ट्रेडिशनल हरूफ ज्यादा हैं, लेकिन लिखने में ज्यादा इजी है, उसमें रूल्स ज्यादा हैं। वो वाली कैलीग्राफी चलती रूल्स पे है। जी, कोई क्वेश्चन हो अलिफ से रिलेटेड, कोई स्ट्रोक समझ ना आई हो, कुछ दोबारा सर देखना हो नो सर रिफ्रेश। सर। काइंडली ये जो वीडियो है इसकी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन कर सकी थी, तो प्लीज वो व्हाट्सएप पे जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जी, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हो सकता है पूरी वीडियो ना है, तो आप इसको उस पे गूगल ड्राइव पे डाल दीजिएगा, क्योंकि उस पे वो डाटा की लिमिट होती है एक, और क्योंकि वीडियो ही चले क्वालिटी है मैं, तो फिर उस वजह से वो खराब हो जाएगी। जी मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। तो कोई और आप लोगों का क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड? नहीं, आज तक कोई नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है बस। चलें ठीक है, चलो थैंक यू। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ओके थैंक सर। यू। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।